अबनॉर्मल ब्रेस्ट शेप या ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी एक बहुत ही कॉमन समस्या है। मैं एज अ फीमेल प्लास्टिक सर्जन बहुत सारे ब्रेस्ट के पेशेंट्स देखती हूँ जिनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग प्रॉब्लम से वो गुजरती हैं, अलग अलग टाइमलाइन पे आती हैं। कुछ बहुत यंग आते हैं, कुछ मिडिल एज में, कुछ ओल्डर वुमेन भी मेरे पास आती हैं। मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं ऐसी बनाऊं जिसमें कि हम ये अबनॉर्मल ब्रेस्ट शेप्स को डिस्कस करें, ये बताएं कि भाई किस किस तरीके से डिफॉर्मिटी हमें प्रेजेंट कर सकती है और क्या इसके इलाज हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शिल्पी बदानी हूँ। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी जो प्रैक्टिस है उसमें ब्रेस्ट के पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा नंबर में हैं और ये शायद इसलिए भी कि मैं फीमेल प्लास्टिक सर्जन हूँ और जो फीमेल्स हैं वो थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करती हैं मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताने में, जो शायद वो सालों से किसी को नहीं बता पाई। और कितनी बार ये होता है कि जो भी फीमेल है या इवन जो यंगर वुमेन है, यंगर गर्ल्स हैं, वो बहुत हिचकिचाती हैं अपने फीमेल फैमिली मेम्बर से भी शेयर करने में, अपनी मदर से शेयर करने में या सिस्टर से शेयर करने में कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है और शायद हमें इसका कोई उपाय ढूंढना चाहिए या किसी से हमें दिखाना चाहिए। जो मेंटल टेंशन है ब्रेस्ट शेप के अराउंड, इस वीडियो से मैं उसको थोड़ा दूर करना चाहूँगी और ये ज़रूर बताना चाहूँगी आपको कि अब प्लास्टिक सर्जरी में इतनी एडवांसमेंट्स आ गई हैं कि हम मोस्टली सारे तरीके के ब्रेस्ट डिफॉर्मिटीज़ को ट्रीट कर सकते हैं और उनका इलाज मौजूद है। कुछ डाउट है दिमाग में तो प्रोफेशनल कंसल्ट हमेशा आपको हेल्प करेगा ये समझने में, पहले तो कि क्या ये अबनॉर्मल है और दूसरा कि अगर अबनॉर्मल है तो क्या सोल्यूशन हो सकता है। एंड इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी कि ब्रेस्ट डिफॉर्मिटीज किस किस तरीके के होते हैं और किस तरीके से हम उनका इलाज कर सकते हैं। तो पहले मैं डिवाइड करना चाहूंगी इसको 3 कैटेगरीज में। पहली है जो कि डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटीज होती हैं या अबनॉर्मल ब्रेस्ट शेप ड्यूरिंग डेवलपमेंट होता है। यूजुअली हमें ये अराउंड टीनेज दिखने लगती है और एज लेटर टीन्स में हमें और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। अर्ली 20s, लेट 20s में ये पता चल जाता है कि भाई ये डिफॉर्मिटी है। सेकेंड कैटेगरी होगी अक्वायर्ड डिफॉर्मिटीज की। अक्वायर्ड डिफॉर्मिटीज का मतलब है कि जो डेवलपमेंटल नहीं है लेकिन कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में जिसके कारण ये डिफॉर्मिटी आई, वो बर्न, ट्रॉमा, एक्सीडेंट या सर्जिकल, ये सेकेंड कैटेगरी हुई। जो थर्ड कैटेगरी है लाइफस्टाइल चेंजेस, पोस्ट वेट लॉस, पोस्ट प्रेगनेंसी भी हम इस कैटेगरी में डालेंगे। हालांकि वो लाइफस्टाइल चेंजेस में नहीं आएगी लेकिन फिर भी हम एक कैटेगरी में डालते हैं कि जब हमारी बॉडी चेंज करती है तो किस तरह से ब्रेस्ट भी चेंज होती है और उसके कारण जो डिफॉर्मिटी होती है। तो आइए इन तीनों कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। पहली कैटेगरी है जो डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी है। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटी है वो है कि ब्रेस्ट डेवलप ही नहीं हुई, मतलब बहुत ही कम डेवलपमेंट हुई ब्रेस्ट की। अब उसका जो रीज़न है वो हार्मोनल हो सकता है, वो जेनेटिक्स हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रोलॉन्ग्ड इलनेस रही हो प्यूबर्टी के टाइम में जिसके कारण हार्मोनल इश्यूज हो गए और उसके कारण ब्रेस्ट डेवलप नहीं हुए। तो ये है कि जब स्मॉल साइज ब्रेस्ट होते हैं तो जनरली हम कहते हैं पेशेंट्स को कि आप वेट कीजिए थोड़ा और धीरे धीरे ये हो सकता है कि स्टेबलाइज हो जाए जब आप वो अक्यूट फेज से गुजरें। तो यूजुअली हम बहुत अर्ली स्मॉल ब्रेस्ट का ट्रीटमेंट ऐसे कोई 15 ईयर्स 16 ईयर्स में यूजुअली नहीं करते अगर वो बायलैटरली सिमेट्रिकल है, और वेट करते हैं कि थोड़ा ये ग्रोथ का अपने आप से हम उसको चांस दें। लेकिन अडल्टहुड तक अगर नहीं ग्रो करती तो फिर हम डेफिनेटली इंटरवीन कर सकते हैं। फैट ग्राफ्टिंग या इम्प्लांट्स के जरिए हम ब्रेस्ट का शेप अच्छा बना सकते हैं। अब जो सेकंड कैटेगरी है वो ये है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई। अब मेरी जो यंगेस्ट पेशेंट है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 14 साल की एक लड़की है, अब ऑलमोस्ट 18-19 ईयर्स की हो गई एंड उसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट बहुत ही एक्सेसिव हो गया और इतना एक्सेसिव हो गया कि उसको चलने में भी मुश्किल होने लगी। तो ये जो एक्सेसिव ब्रेस्ट ग्रोथ है ये भी एक डिफॉर्मिटी की कैटेगरी में आएगा। इसको हम कहते हैं वर्जिनल हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट। अगर वर्जिनल हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट है और लाइफस्टाइल अगर आपकी बहुत सिवियरली अफेक्ट हो रही है, बहुत बार बच्चे जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, पीयर ग्रुप में, फ्रेंड्स के ग्रुप में उनको बहुत लो कॉन्फिडेंट महसूस होता है, बुली होते हैं वो स्कूल में, स्कूल नहीं जाना चाहते, तो ये सब अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो डेफिनेटली इलाज संभव है और आपको इलाज करवाना चाहिए। जो सर्जिकल ऑप्शन है वो लास्ट ऑप्शन रहता है एंड इससे बहुत हद तक रिलीफ मिल जाता है। तो आप डरिए नहीं, क्योंकि सर्जरी नाम से ही बहुत लोग डर जाते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि किस तरह से सर्जरी आपको लाइफ में हेल्प करती है और ओवरऑल हम एक लास्टिंग रिजल्ट सर्जरी के थ्रू दे पाते हैं। इसमें दवाइयाँ भी चलती हैं लेकिन ये केस टू केस डिपेंड करेगा। तो एक हो गया लेस डेवलपमेंट और एक हो गया एक्सेसिव डेवलपमेंट।
अब हम आते हैं अनइक्वल डेवलपमेंट, एसिमेट्री ऑफ ब्रेस्ट। एसिमेट्री ऑफ ब्रेस्ट में क्या होता है कि नॉर्मल ब्रेस्ट शेप है बट एक ब्रेस्ट ज़्यादा बड़ी है दूसरे से, तो इसमें भी जो बड़ी ब्रेस्ट है उसको छोटा किया जा सकता है या फिर जो छोटी ब्रेस्ट है उसको बड़ा किया जा सकता है। फैट ग्राफ्टिंग, इम्प्लांट दोनों ही ऑप्शंस हैं। अगर जो बड़ी ब्रेस्ट है वो सैगी भी है तो हम लिफ्ट भी कर सकते हैं। और इन सर्जरीज में ब्रेस्ट फीडिंग जो फ्यूचर में हम करवाना चाहेंगे वो बहुत सिवियरली अफेक्ट नहीं होती, तो इसलिए आपको इससे डरना नहीं है और सर्जिकल ऑप्शन से भागना नहीं है, क्योंकि जो लास्टिंग सोल्यूशन है वो सर्जिकल ऑप्शन ही देगा आपको। अब हम आते हैं कि एक स्पेशल कैटेगरी है कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज में, वो है पोलैंड सिंड्रोम। एक साइड ऑफ बॉडी वो डेवलप नहीं करती है, मतलब ब्रेस्ट और आर्म्स। कभी कभी जो सिवियर कैटेगरी होती है कि फिंगर्स हैं, पाम है, ये सब भी छोटे मिलेंगे। और जो माइल्डेस्ट वैरायटी है उसमें ब्रेस्ट एक साइड की छोटी होगी, दूसरे साइड की नॉर्मल होगी, लेकिन इसमें भी हम आराम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ब्रेस्ट की अगर हम बात करें तो इम्प्लांट के जरिए इजीली ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर बॉडी में फैट है तो हम फैट ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक और डिफॉर्मिटी के डिस्कशन पे, वो है ट्यूबरस ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी। ट्यूबरस ब्रेस्ट पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और इसमें क्या है कि हो सकता है ब्रेस्ट इक्वल डेवलप हुए हों लेकिन शेप कुछ अजीब होती है। उसमें जो निपल्स हैं वो एक्सेसिवली डाउन टर्न्ड होते हैं, इनर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट या आउटर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट डेवलप नहीं होता, या सिर्फ जो एरियोला का हिस्सा है, जो ब्लैक पोर्शन है, वो ही डेवलप हो रहा है और वो ऐसे निकल के बाहर आ रहा है, बाकी ब्रेस्ट डेवलप नहीं कर रही। तो ट्यूबरस ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें भी ट्रीटमेंट हम फैट ग्राफ्टिंग के जरिए और इम्प्लांट के जरिए दोनों तरीके से कर सकते हैं। ब्रेस्ट लिफ्ट से भी इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो ये हुई डिस्कशन डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटीज की। अब हम आते हैं एक्वायर्ड ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी के डिस्कशन पे। एक्वायर्ड ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी हो सकता है सर्जिकल हो या फिर बर्न डिफॉर्मिटी या ट्रॉमा के बाद ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी हो गई। फैट ग्राफ्टिंग के जरिए, कभी कभी हम इम्प्लांट के जरिए भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है। एंड मेरा स्पेसिफिकली ये मानना है कि कोई भी दो पेशेंट एक जैसे नहीं होते, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच ही बेस्ट है ताकि आपको लास्टिंग और सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिले। बर्न डिफॉर्मिटीज़ भी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कि यंग वुमेन या जो गर्ल्स के बर्न हो जाता है चेस्ट पे, उसके बाद क्या है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो उसमें क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, क्या हमें स्किन ग्राफ्टिंग करनी होगी, क्या ब्रेस्ट मौजूद है और वो स्कार ने उनको दबा रखा है, जैसे ही हम ग्राफ्टिंग करेंगे वैसे ही ब्रेस्ट टिश्यू रिलीज हो जाता है। इम्प्लांट के जरिए, टिश्यू एक्सपैंडर के जरिए हम इलाज इसमें कर सकते हैं। अब हम आते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक डिफॉर्मिटी। सेम उसी तरीके से जैसे ट्रॉमा के बाद जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, हम जो ब्रेस्ट शेप देखते हैं कि अनइक्वल हो गई है, उसमें हम इलाज कर सकते हैं और स्कार को हम रिवाइज कर सकते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं। तो बहुत तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं ब्रेस्ट के शेप की वो सॉल्व की जा सकती हैं। अब हम आते हैं लास्ट कैटेगरी पे, वो है पोस्ट वेट लॉस या पोस्ट प्रेगनेंसी डिफॉर्मिटी। पोस्ट प्रेगनेंसी तो मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि या तो ब्रेस्ट का शेप बहुत लार्ज हो गई है, ब्रेस्ट का शेप सैगी हो गया है और लटक गई हैं ब्रेस्ट, या फिर हो सकता है कि बहुत कम हो गई हो ब्रेस्ट आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये तीनों ही प्रॉब्लम्स हम सर्जरी के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं। और ब्रेस्ट सर्जरी के साथ साथ हम मॉमी मेकओवर सर्जरी भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें हम टमी के एरिया को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जो पोस्ट वेट लॉस डिफॉर्मिटी है उसमें यूजुअली क्या होता है कि या तो ब्रेस्ट बहुत बड़ी रही होगी, जब आप ज़्यादा वेट के रहे होंगे और आपने वेट लॉस किया तो ब्रेस्ट बिल्कुल फ्लैट हो गए और सैगी हो गए, या ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेस्ट सैगी हुए और भारी हैं अभी भी। ये सारे जो हैं वो बहुत कस्टमाइज्ड अप्रोच है। ऑगमेंटेशन विथ लिफ्ट, ऑगमेंटेशन इम्प्लांट के साथ करें या फैट के साथ करें। जो रिडक्शन सर्जरी है उसमें हम ब्रेस्ट शेप को कैसे एनहांस कर सकते हैं लिफ्ट के साथ साथ, ये हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी विथ लिफ्ट सर्जरी में करते हैं आफ्टर वेट लॉस। तो ये सारी कैटेगरीज हैं ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी की। बहुत लंबा टॉपिक है, मैंने ट्राई किया है कि आपको मैं एक छोटे से वीडियो में बता पाऊँ कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं। और आपको जैसे बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट्स हमें अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर ये प्रॉब्लम है और हमें ये ट्रीटमेंट कराना है, तो आपको ये समझना होगा कि इंडिविजुअलाइज अप्रोच हमेशा बेटर है। इसलिए हम इंसिस्ट करते हैं कि आप एक कंसल्टेशन बुक कीजिए। फिजिकली ना आ पाएँ तो आप वीडियो कंसल्ट्स बुक कर सकते हैं और मेरी टीम आपको वीडियो कंसल्ट बुकिंग में हेल्प करेगी। हम एक बार असेसमेंट कर लेते हैं, फिर आपका प्लान हम बना के और उसके बाद आप अपना ट्रैवल जो है वो प्लान कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी आखिर किस किस तरीके से हो सकती हैं, और ये अश्योरेंस मिला होगा इस वीडियो से कि हाँ, इलाज पॉसिबल है।
तो इतनी चिंता में हमेशा न रहें, आप एक प्रोफेशनल ओपिनियन ज़रूर लें और हमारे नंबर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उनके ज़रिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।